नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रील्स पर। तो रील्स और हमारा ध्यान साइकोलॉजी बिहाइंड स्क्रोलिंग अवेयरनेस टॉक। धीमे सोचने वाले अंदाज में हम सभी कभी न कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए रील्स खोलते हैं, पर कई बार 5 मिनट कई घंटों में बदल जाता है। यह वीडियो रील्स के बारे में नहीं है, यह हमारे अटेंशन के बारे में है। वो ध्यान जो सबसे कीमती संसाधन है और सबसे चुपचाप खर्च है। आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं क्या है रील्स के बारे में। रील्स ने तुम्हारी आत्मा को छीन लिया है, अब टाइम है लौटने का। डीप लाइफ टॉक। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है कि तुम स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अटेंशन कहाँ है? तुम खुद नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तुम्हारी जो फिंगर है बार बार वो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन दिमाग बंद कर चुका है। तुम जिंदा हो पर जी नहीं रहे हो। हर दिन हजारों रील्स, हर रील एक नया चेहरा, नई आवाज, एक और डोपामीन का छापर। क्या तुम सोच रहे हो? नहीं, तुम कंज्यूमर कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। द रियल डैमेज। तुम्हारा दिमाग हर बार जब रील स्क्रॉल करता है, एक छोटी सी डोपामिन की बारिश होती है और तुम एडिक्ट बन जाते हो बिना समझे। हर बार जो स्क्रॉल कर रहे हो, हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, एक डोपामिन रिलीज हो रहा है। वही केमिकल जो मोटिवेशन आपको दे रही है, रिवॉर्ड दे रही है। और जब ये बार बार होती है तो छोटी छोटी चीजें पर तो दिमाग लंबी चीजों में रुचि लेना बंद कर देती है। जैसे आप क्लास व्लास कर रहे हो तो उस 1 घंटे का क्लास को देखने में मन नहीं लगेगा आपको। तो दिमाग लंबी चीजें में रुचि लेना बंद कर देती है। अब गहराई नहीं है, सिर्फ स्पीड चाहिए। ध्यान अब 15 सेकेंड की क्लिक पर खींच गई है। हर 15 सेकेंड में नई आवाज, नई चेहरा, नया शौक। तुम्हारा फोकस कतरा कतरा पिघल रहा है। तुम एक अब किताब नहीं पढ़ सकते हो, एक एक बार पर टिक नहीं सकते। तुम्हारा रिश्ता, रिलेशनशिप, ये सभी खराब हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग शॉर्ट फिल्म में थिंकिंग का गुलाम बन गया है। कई स्टूडेंट से कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, माइंड बार बार बोर हो जाता है। रिश्ते में भी पेशेंस नहीं है, थोड़ा सब कुछ फास्ट रिएक्शन पर टिक रहा है। क्रिएटिविटी कम हो रही है, कंजम्पशन ज्यादा हो गया है। ये बदलाव अचानक नहीं आते हैं, धीरे धीरे होते हैं। और जब हमें पता चलता है, जब तक आदत बन चुकी होती है। तुम्हारा आदत नहीं, तुम्हारी औरत, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा खुद का बीत चुका है। रील्स तुम्हें दिखाते हैं लग्जरी लाइफ, तुम्हारी लाइफ को बेकार दिखाए। ब्रेकअप जो तुम्हारी अकेलेपन को कंफर्म करे, सेक्सुअल कंडक्ट जो तुम्हारे मन को कमजोर बनाए, जो तुम्हारी इमोशंस को जलील करे। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक इनविजुअल सेलेब्रिटी है जहां तुम अपने मन के मालिक नहीं रहे। रियल लाइफ इफेक्ट। एक्सप्लेन किताब खुली है, दिमाग रील्स में है, लवर्स आंखें में, प्यार नहीं है। दोनों को चेहरा फोन की रोशनी में डूबा हुआ है। एम्प्लॉय दिमाग ऑफलाइन, स्क्रीन ऑनलाइन, क्रिएटर्स लाइफ के लिए सच जला दिए। तुम इतना कंज्यूम हो गए हो कि तुमने जीवन की असली सवाल पूछना ही छोड़ दिया है।
मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। जागरूकता ही मुक्ति है। तुम रिएक्ट कर रहे हो, तुम जी नहीं रहे। तुम देखो, सिर्फ देखो, बिना रिएक्ट किए। क्या करना, तुम देखो। तुम देख रहे हो लेकिन उस पर लिख मत दो कि हाँ मैंने ये गलती कर दिया। ये सबसे बड़ी बीमारी होती है। तुम फोन को बंद नहीं करना चाहते क्योंकि तुम अपने आप से मिलना नहीं चाहते, अपने अंदर की खाली जगह से डर रहे हो। लेकिन वही खाली जगह तुम्हें असली घर की, वही तुम्हारा सच है। और सोल्यूशन हर तरफ से। बी ए वॉचर, हर थॉट और हर क्रेविंग को ऑब्जर्व करो। रील्स देखने की इच्छा को देखो, रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे इच्छा गिरती है। सोल्यूशन, डोपामिन फास्ट हटाओ। 7 दिन फोन साइड में रखो और दिमाग तुम्हारा रिफ्रेश हो जाएगा। कोल्ड शावर करो, कोल्ड शावर लो। वॉक विदाउट फोन जर्नलिंग। सदगुरु इसी क्या बोले, डोंट बी ए स्लेव सेंसेशन, यूज बॉडी सेंसेशन, ब्रेथ टू टर्न इनवर्ड। इंद्रियों के गुलाम मत बनो। हर दिन तुम स्वाद, ध्वनि और चमक के पीछे भागते हो। हर नई रील एक नया सेंसेशन। लेकिन क्या तुमने कभी अनुभव किया कि ये सब तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? तुम्हारे पास एक अद्भुत साधन है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी श्वास, तुम्हारी चेतना। चेतना पर तुमने उसे सिर्फ बाहरी भोग के लिए इस्तेमाल किया है। अब समय है इन उन्हीं इंद्रियों को पलट कर भीतर मोड़ने का। आंखें बंद करो और जो देख नहीं सकते थे उसे देखो। श्वास को महसूस करो और जो सुना नहीं था वो सुनो। यात्रा बाहर की नहीं है, वो अंदर है। और वहीं पर शांति है, वहीं पर तुम हो। यहाँ पर कोई कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम बाहरी दुनिया में मत, बाहरी वातावरण से अनकनेक्ट हो जा। कनेक्ट रहो, ये नहीं बोलना कि पूरा अनकनेक्ट हो जाए। कनेक्ट रहना है, परंतु अपने अंदर झांकना है। अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो। यूज ग्लास स्केल स्क्रीन, नोटिफिकेशन से बंद करो। 1 आवर डीप वर्क प्लस 10 मिनट रेस्ट फॉर्मूला। डू नॉट डिस्टर्ब मोड, डिजिटल तपस्या का यूज करो। इमोशन सोल्यूशन, हर रोज लिखो मुझे क्या चाहिए। फोन बंद करो, माँ के साथ साथ बिताओ। दोस्तों के आंखें में आंखें डालकर बात करो। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। रिवायर रूटीन रियल टूल। सुबह उठते ही फोन नहीं, 10 10 डीप ब्रेथ लेना। एक डायरी लो, हर रोज 3 लाइन्स लिखो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। हर हफ्ते एक दिन जीरो स्क्रीन दिन में नेचर वॉक, बिना म्यूजिक के 15 मिनट। हर दिन एक साइलेंट मील। सिर्फ खाना, कोई पानी नहीं है। खाना, कोई फोन नहीं है। फाइनल मिरर मोमेंट हम लोग देखेंगे। अब फोन बंद करो, अपने चेहरे को देखो, अपनी आंखों में झांको। क्या तुम जिंदा हो या तुम बस स्क्रॉल कर रहे हो? मैं कंट्रोल वापस लेता हूँ। मैं अपना मास्टर हूँ, स्क्रीन नहीं। मैं रियल हूँ, रियल नहीं, रील नहीं। आइए हम लोग अब एक शपथ लेंगे। मैं कंट्रोल वापस लेता हूँ। मैं अपना मास्टर हूँ, स्क्रीन नहीं। मैं रियल हूँ, रील नहीं।
हर रील एक मैसेज लेकर आती है, कुछ नॉलेज हो देती है, कुछ हंसाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है कंपेरिजन, क्रेविंग, कंफ्यूजन पैदा करती है। अनरियलिस्टिक लग्जरी, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट, टॉक्सिक पेरेंट्स डिगर्टिस एज एडवाइस। सवाल रील्स सही या गलत का नहीं है, सवाल ये है क्या हम अवेयर होकर कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम अपने होश में होकर रील देख रहे हैं। जब तुम अंदर देखते हो तब असली शांति शुरू होती है। आज का छोटा सा कदम कल की क्लियरिटी बन सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, कमेंट में लिखो मैं अपनी ऊर्जा को जागरूकता से खर्च करना चाहता हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो दिन भर स्क्रीन में खोया रहता है, रील्स की दुनिया में खोए रहते हैं। सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।